Hello, my dear friends, and again, a very warm welcome to my channel. Earlier, I have made videos in how to deal with a jealous mother-in-law and how to be a good daughter-in-law. What can be the steps to be a good daughter-in-law? आज हम बात करेंगे कि एक अच्छी mother-in-law कैसे बने. Do's and don'ts of being a good mother-in-law. क्योंकि कारण क्या है, ये देखिए, पहले भी ये चीज़ हमने बात की है कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, मदर और जो डॉटर का रिलेशन है बिल्कुल क्लियर कट होता है. बहुत ज़्यादा एक सुनने में आता है तो ही लगता है कि यार बहुत अफेक्शनेट रिलेशन है. एक बचपन से एक माँ बच्चा या बच्ची को पालकर बड़ा करती है, तो माँ, अब वही माँ अगर लड़के की माँ होती है और जब वो सास बन जाती है, मदर इन लॉ बन जाती है, तो क्या है कि एक डिफरेंट एस्पेक्ट ये आ जाता है, लोगों की सोच में आ जाता है. और जो एक वीडियो मैंने बनाया, हाउ टू डील विद अ ज्वेलस मदर इन लॉ, आई हैव नोटिस सो मैनी कमेंट्स आर देयर कि लाइक मेरी, मतलब उन्होंने, लोगों ने, अपने व्यूअर्स ने प्रॉब्लम ये शेयर की है कि मेरी स्थिति इतनी खराब है मदर इन लॉ की वजह से कि मैं सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड को डाइवोर्स कर दूँ. तो ये सिचुएशंस तक जब आ जाती है तब ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि देखिए, डॉटर इन लॉ भी कहीं किसी की बेटी है. जैसे आपकी बेटी है तो डॉटर इन लॉ जो है वो भी कहीं किसी की बहुत ऐशो आराम ना, जो बहुत ज़्यादा से बहुत अच्छे ज़्यादा केयर के साथ पली हुई किसी की बेटी है, तो लाइक उसको भी एक अच्छे ट्रीटमेंट की ये हमको देना चाहिए. तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हाउ यू कैन बी अ गुड मदर इन लॉ. तो आइए छोटे छोटे शॉर्ट टिप्स में डिस्कस कर लेंगे. पहले एक आपको एक छोटी सी सेइंग बताती हूँ, एक कोड बताती हूँ. कहते हैं कि क्लोज वन आई, एक आंख बंद रखिए इफ यू वांट टू कीप फ्रेंड्स, मतलब गलती नजरअंदाज करिए, एक आंख बंद रखिए, ध्यान मत दीजिए. क्लोज बोथ द आईज इफ यू वांट टू कीप द रिलेटिव्स, अगर रिलेटिव से रखना है तो अपनी दोनों आंख बंद करिए, ध्यान मत दीजिए. बट इफ यू वांट टू हैव, लाइक यू हैव टू क्लोज योर बोथ आईज एंड कीप योर माउथ शट इफ यू वांट टू कीप द डॉटर इन लॉस. क्योंकि आपका राइट बनता है, बेटे के ऊपर राइट है, आपने उसको बहुत लाइक यू हैव रेज्ड विद लाइक बहुत केयर के साथ, बहुत मुश्किल के साथ आपने बड़ा किया है, बहुत अलग सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपने बड़ा किया है. लेकिन देखिए, कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिए. नंबर वन इज, इन 99% ऑफ द सिचुएशंस डोंट मेक द नेगेटिव कमेंट्स. देखिए, अगर आपको अच्छा बोलना चाहती हैं, ये चीज़ अच्छी बनी है या आज ये काम अच्छा हुआ है, तो आप बोल दीजिए. लेकिन ध्यान रखिए, 99% सिचुएशंस के अंदर नेगेटिव कमेंट, गलत कमेंट मत दीजिए. क्योंकि कारण क्या है कि इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को खराब हो सकती है. अगर कोई बात आपको गलत लगती भी है तो उसको उस समय नहीं बोल करके इनडायरेक्ट वे में किसी तरह से समझा दीजिए. क्योंकि आप अपनी बेटी को डायरेक्ट डांटती है, वो एक अलग मैटर होता है. डॉटर इन लॉ को वो चीज़ अगर नेगेटिव लगी तो आपके रिलेशन उस चीज़ से खराब हो सकते हैं. देन कम्स सेकेंड पॉइंट, दैट इज, गेट इट इन योर हेड दैट यू विल नेवर बी हर मदर. आप उनकी मदर इन लॉ हैं, मदर नहीं हैं. और आपको उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताइए, जो उनकी मदर हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताइए. ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर मदर, जिससे, और ट्राई टू बिकम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर, लाइक जो आपकी डॉटर इन लॉ है उनकी मदर की बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करिए. उनके क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, और उससे क्या होगा, इससे आपका अपनी बहू के साथ तो अच्छा रिलेशन बनेगा ही बनेगा, जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके साथ भी अच्छा रिलेशन बनेगा. देन कम्स द पॉइंट नंबर 3, दैट इज, हैव वेरी मच ओपन इन द सिचुएशंस, लाइक नेवर ट्राई टू रूल. क्योंकि कहते हैं फैमिली दैट प्लेस टुगेदर स्टेज टुगेदर. जहाँ हंसी का लाइक बहुत अच्छा खुशी का माहौल होगा, वहीं पर एक्चुअली में ये कहते हैं खुशियाँ आएंगी. और हमेशा क्या, एक ओपन इनविटेशन रूल ये है कि आपको अगर बुलाया गया है, आप डॉटर इन लॉ है, आपको बुलाया गया है, तो आप जाइए अपनी मदर इन लॉ के पास, उनके फंक्शंस को अच्छी तरह से अटेंड करिए. और आप अगर मदर इन लॉ हैं और आपके बच्चे आपके पास आए हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से, ये नहीं कि पुरानी गलतियों के पीछे उस समय ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये सब बातें मत करिए. प्लीज लीव ऑल द पास्ट. क्योंकि देखिए, एक एज क्राइटेरिया होता है. जो मिडिल एज के लोग होते हैं ना, वो हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, पहले ये गलत हो गया, वो गलत हो गया. और जो छोटे वाले, जो मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं, लाइक 7th 8th के बच्चे, वो लोग सोच रहे होते हैं कि हमें अपना फ्यूचर बनाना है. बिल्कुल छोटे, और एक जो बड़ी एज के, मतलब लाइक बहुत एल्डरली, और एक छोटे बच्चे, तो बिल्कुल उनकी तरह बन जाइए. बिल्कुल कहते हैं ना, बूढ़े और बच्चे एक समान, वैसे बन जाइए बिल्कुल एकदम. क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुई है, हुआ, बस खाली प्रेजेंट में जीना सीख जाइए. तो आप अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, और आपके जो साथ के, जो आपके बच्चे और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी उस चीज़ से खुश रहेंगे. आफ्टर दैट कम्स द पॉइंट नंबर 4, दैट इज, डोंट बी कंपेटिटिव. उसके साथ कंपटीशन मत रखिए, आइदर बी कोलैबोरेटिव. उसको डोंट बी
लाइक उसको कॉम्प्लीमेंट करिए साथ में। और जो जो वुमेन्स होती हैं हर एक एज की होती हैं, मैंने ये चीज़ देखा है कि बहुत कॉमन है कि कंपटीशन रहता ही रहता है। सो नेवर गो इन दैट लाइन। तुम ऐसी, तुम्हारा ये ऐसा, ये चीज़ कभी भी किसी चीज़ से कंपेयर मत करिए। और ट्राई टू एडजस्ट हर, ट्राई टू वेलकम हर इन ऑल द पैसे पॉसिबल मैनर्स। बीइंग अ मदर इन लॉ, आपको उनको हर एक तरह से फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। और देन कम्स द पॉइंट नंबर 5, दैट इज like take a back seat. Never put all the eggs in one basket. Or just like try to know your position in the family dynamics. आपकी क्या पोजीशन है फैमिली में, वो लोग क्या आपसे राय लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। जब तक आपसे राय नहीं मांगते हैं आप राय उनको मत दीजिए। आप रहिए, विजिबल रहिए सीन के अंदर एंड बी अ रेलेवेंट वुमेन। हैव योर पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ रखिए। और आपसे जितनी राय मांगे, अगर वो आपसे बात करते हैं, पूछते हैं, कुछ आपकी एडवाइस मांगते हैं, तभी उनको एडवाइस दीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत दीजिए। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 7, दैट when it is required, when it is needed, that you should always make sure that you are on the scene. आप हमेशा सीन के अंदर रहें कि भाई आपसे जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है या आपकी जब ज़रूरत होती है, like prove your commitment to your daughter-in-law that you love her, you try to support her, और लाइक विद द ओपन आर्म्स। ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब जैसे आप अपनी बेटी को, अगर उसके यहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है वो आपसे शेयर करती है, तो ये आपके यहाँ की प्रॉब्लम है, इसको आपको ही सॉल्व करना है। तो आपको बिल्कुल ओपन हार्ट से उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना है। अगर आपके बेटे की भी कहीं गलती है, कहीं ग्रैंड चिल्ड्रन भी गलत हो सकते हैं, तो बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ काउंसलर, यू शुड ट्राई टू सॉल्व आउट दोज प्रॉब्लम्स। एंड उनको हमेशा गिव हर योर इमोशनल सपोर्ट। हमेशा उनको एक इमोशनल सपोर्ट दीजिए, तभी आपकी और उनकी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगी। चाहे ये देखिए वेदर इट इज मदर एंड डॉटर और डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, लाइक देर इज नो 100% कंपैटिबिलिटी। सो सब कुछ बिल्कुल 100% कॉम्पिटेबल नहीं होता। तो इस चीज़ को बिल्कुल उसी तरह से आप एक्सेप्ट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 8 इज दैट नेवर एक्यूज इन फ्रंट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। और परिवार के लोगों के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने उसकी कभी भी बुराई मत करिए। उसके पीहर वालों को लेकर के, उसके घर वालों को लेकर के कोई नेगेटिव रिमार्क मत दीजिए, क्योंकि वो भी अब आपकी फैमिली का हिस्सा है। उसके बारे में गलत चीज़ बोलने से क्या होता है कि औरों का तो पता नहीं, वो लोग तो बाहर के हैं, लेकिन वो आपकी फैमिली मेंबर है, उसका बुरा लगने का मतलब है आपके परिवार का बुरा लगना। सो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। सो द लाइक एंड दिस विल डेफिनेटली मेक योर बॉन्डिंग विद योर डॉटर इन लॉ लाइक अ वेरी स्ट्रांग। और एक जो ऑरा, एक पॉजिटिव जो क्रिएट होगा आपका और आपकी डॉटर इन लॉ के बीच में, उससे आपका घर परिवार बिल्कुल सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा। सो प्लीज, ओके, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, like please subscribe to my channel, like my video, and thank you for watching. Namaskar.